हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की जो सेकंड बुक है वितान, उसमें फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर के बारे में यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं कुमार गंधर्व, इन्होंने गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय गायिकाओं में हमारी लता मंगेशकर बेजोड़ साबित हुई हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक, लता मंगेशकर जो हैं हमारे लिए परिचित ही हैं, हम सभी उनको जानते हैं कि वह फिल्मी दुनिया या शास्त्रीय संगीत में हस्तसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत प्रसिद्धि और बहुत नाम जो आज के लेवल पर पा लिया है वो उनके लिए अद्वितीय ही है, और शायद ही भविष्य में ऐसा कोई संगीतकार हो, इसकी कल्पना भी की जाती है। इसलिए इनको संगीत जगत की सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि इनको ये जो गाने का शौक़ है ये मिला कहाँ से है। तो कहते हैं कि ये संगीत की जो विलक्षण प्रतिभा है, ये गायकी इनको अपने पिता से ही विरासत में मिली है। जी हाँ, कहा जाता है कि इनके पिता भी बहुत बड़े संगीतकार थे, और पिताजी यदि संगीतकार हैं तो उनके वंश में होने के कारण से लता मंगेशकर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ी है। लेकिन बेहद आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये होती है कि अपने पिता से भी बहुत अच्छी गायकी और कई कदम आगे निकल जाने की बात यहाँ लेखक ने लता मंगेशकर के बारे में बोला है। एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर लता मंगेशकर को भी समझना, वो भी अपने पिता से संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई हैं और बहुत नाम प्रसिद्धि उन्होंने यहाँ पर कमाया है। ठीक, लता मंगेशकर को ये गाने की अभिरुचि और जो प्रसिद्धि है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई। तो लता के गायन में चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। चित्रपट का मतलब होता है कि जैसे ही वह गाना स्टार्ट करती हैं, उनके कोमल और मधुर शब्दों को सुनकर के उस दृष्टिकोण में लोगों के हृदय में या लोगों की आंखों के सामने वो चेहरे, वो दृश्य अपने आप घूमने लगता है। तो इस प्रकार से चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ जो सुरीला गायन जब आम लोग सुनते हैं तो वो खुद भी उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं और इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो संगीत में खो ही जाते हैं। अतः इस प्रकार के संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि लता मंगेशकर के अंदर ये योग्यता प्रकट हुई है। अब जो उनका गानपन है लता मंगेशकर जी का, वो यद्यपि शास्त्रीय गान में और चित्रपट वाले गान में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन शास्त्रीय गान और लता जी के गान में लोगों को लता के गाने को ही अधिक सराहा है, पसंद किया है। क्योंकि जो साधारण गानपन है चित्रपट वाला, उसमें लता जी की सुरीली आवाज़, मस्ती, मधुरपन, भोलापन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उभर के आती हैं जो कि उनके सुमधुर गानपन को ही प्रकट करती हैं, और इस प्रकार से उनका गानपन 100% मधुर ही प्रस्तुत होता है, जो कि सभी लोगों का मन मोह लेता है और लोकप्रियता को भी प्राप्त होता है। लेखक ने एक उदाहरण देकर के आगे बताया भी है कि भले ही उस समय बहुत सारी काफ़ी संगीतकार भी हुई हैं, जैसे कि एक नाम उन्होंने यहाँ पर लिया भी है, नूरजहाँ नाम आया है कि उस समय नूरजहाँ नाम की गायिका भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी और उसके गाने भी बहुत मादक हुआ करते थे। लेकिन फिर भी लता मंगेशकर का एक अलग ही निर्मल, कोमल, मुग्धता वाला स्वर था जो सभी का मन मोह लेता था। ठीक, तो ये जो चित्रपट वाले गान में एक साधारण सी आवाज़ है, ये सभी को एक आकर्षित करती थी, मन मोह लेती थी। तो कुछ तो ऐसा होता है कि लता मंगेशकर के जो श्रृंगार वाले या करुण रस वाले जो गीत हैं वो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। चाहे नीचे स्वर से गाया हुआ कोई गाना हो, वो भी बहुत ही मन भाता था, सभी लोगों को पसंद आता था। अब शास्त्रीय संगीत थोड़ा सा लता मंगेशकर के गानों से अलग हो जाता था। यद्यपि शास्त्रीय संगीत का लता को ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है,
उनको संपूर्ण ज्ञान नॉलेज उसकी थी। लेकिन शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चित्रपट संगीत में उतनी गंभीरता नहीं चलती है। शास्त्रीय संगीत में उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन चित्रपट संगीत में थोड़ा बहुत उच्चारण में अशुद्धि भी चल जाती है, लेकिन जो रिदम है, जो लय है, जो मादकता है, जो मन मोहने वाली है, लोगों का मनोरंजन है, मस्ती है, ये सारी चीज़ें प्रमुख होती हैं चित्रपट संगीत में। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता और उसके उच्चारण की शुद्धता को लिए हुए होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भी शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा चित्रपट संगीत को ही बहुत अधिक सराहा गया है, और ये बहुत बड़ी विशेषता हमारी लता मंगेशकर जी की रही है। चाहे आप 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत सुन लें और चाहे 3 मिनट का हमारी लता मंगेशकर जी का चित्रपट वाला संगीत सुन लें, लगभग एक सा ही आनंद उसमें आता है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ जब कंपटीशन वाली बात कही गई है, तो लेखक ने ऐसा पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेखक ने यहाँ प्रश्न किया है कि क्या लता मंगेशकर ही शास्त्रीय संगीतों की तरह 3-3 घंटे अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं और मन मोह सकती हैं। तो लेखक ने उनसे प्रत्युत्तर में यही कहा है कि 3 घंटे की बात तो दूसरी है, क्या आपके शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि जैसा एक कुशलतापूर्वक और रस वाला गायन लता जी की तरह कर सकते हैं, सबका मन मोह सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से उन्होंने लता मंगेशकर का जो अव्वल स्थान है संगीत के क्षेत्र में, एक योगदान है, उसको ही प्रदर्शित यहाँ किया है, जो कि एक अनुपम है, अद्वितीय है। बाकी लता मंगेशकर जी को संगीत जगत की साम्राज्ञी और उनका चित्रपट संगीत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय गायक यद्यपि आत्मसंतुष्ट करने में हर प्राणी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, मतलब ज़रूरी समझा गया है। बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना भी चाहिए, लेकिन चित्रपट संगीत में क्या है, एक लचकदारी होती है, एक शक्ति होती है, उसमें मान्यताएं, झंझट, चुनौतियां नहीं रहती हैं बहुत सारी, थोड़ी सी उच्चारण की अशुद्धता भी चलती है, राग में ऊपर नीचे भी चलता है, लेकिन एक मस्ती होना चाहिए, एक धुन होना चाहिए, एक मधुरता होनी चाहिए। ठीक, इस प्रकार से चाहे पंजाबी लोकगीत हों, चाहे बादल वाले गीत हों, कोई भी गीत हों, अपने आप में एक विशेषता रखते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है लता मंगेशकर जी के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए, कि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में इस तरह से स्थान पा रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके उन वाद्य यंत्रों पर भी हमारी लता मंगेशकर जी ने भजन गाए हैं। कुछ वाद्य यंत्रों के चित्रपट यहाँ पर जैसे सितार है, संतूर है, तंबूरा है, सारंगी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताई गई हैं। ठीक, तो इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से इन सब का प्रयोग यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में ही किया जाता है। और ये प्राचीन वाद्य यंत्र हैं हमारे यहाँ के, तो ये भी हमें ज़रूर पहचानना चाहिए और इनको बजाने में भी काफ़ी लोग प्रसिद्धि रखते हैं, जैसे कि गायिका के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार से लता मंगेशकर जी की गायिका और उनकी प्रसिद्धि के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि उनको ये संगीत का जो क्षेत्र है, शौक़ है, ये उनको अपने पिता से विरासत में ही मिला हुआ है, और विरासत में होने के कारण से उन्होंने आज जिस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि पाई है, ये अद्वितीय ही है, और भविष्य में ऐसा कोई होगा ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि के पश्चात हम देखते हैं कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। तो इस संदर्भ में स्पष्ट करके बताइए कि आपके विचार से गानपन के लिए किस प्रकार का अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो गानपन क्या कहलाता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि गानपन है क्या चीज़। ठीक, देखिए गानपन का मतलब होता है कि एक इस प्रकार का गाना जिसमें एक मधुरता हो, मिठास हो और मस्ती हो। ठीक, थोड़ा सा लोचपन हो या थोड़ी सी उच्चारण के संबंध में अशुद्धि हो तो इतना चलता है, शास्त्रीय संगीत की तरह नहीं चाहिए पड़ता है, लेकिन स्वर, लय और अर्थ का जो तालमेल है वो होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसका ध्यान हमें यहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है। तो लेखक ने लता जी को एक तो बहुत ज़्यादा सुरीलापन बताया है कि लोग यदि उन्हें 3 मिनट भी सुन लेते हैं तो 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत के बराबर होता है। उनकी गायकी में कोमलता और निर्मलता भी होती है। ठीक, अर्थात इतने मधुर स्वर में, या कहें कि करुण और श्रृंगार रस में उन्होंने गा कर के अपनी लोकप्रियता हासिल की है।
तो उनके जो स्वर हैं वह बहुत ही पवित्र होते हैं, कोमल होते हैं कि लोग सुनते ही उसमें तल्लीन हो जाते हैं। और बहुत ही इस प्रकार की गायकी के बारे में हम जब उन्हें सुनते हैं तो खुद ही अपने आप में फील करते हैं कि हाँ, ये गायकी बहुत बेजोड़ है। नेक्स्ट है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। तो ऐसा जो कहा है तो लेखक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लता मंगेशकर जी ने जितना करुण रस के गाने में बहुत अच्छे गाने गाए हैं, श्रृंगार में भी गाए हैं, करुण रस में उन्होंने कोई भी अन्याय नहीं किया है। चाहे आप उनका ए मेरे वतन के लोगों सुन लें, चाहे ओ बाबुल प्यारे, कोई भी गीत आप उनका करुण रस में सुन लें, बहुत ही बेहतरीन और पूर्ण निष्ठा और न्याय के साथ ही उन्होंने गाया है। और ये बातें तो बस ऊपरी बातें ही हैं जो यहाँ कहने में आ रही हैं कि न्याय नहीं किया है। बिल्कुल बराबर जितनी तन्मयता से उन्होंने श्रृंगार रस के साथ प्रस्तुति दी है, उतनी ही तन्मयता, लगन, मेहनत के साथ उन्होंने करुण रस के संगीतों को भी यहाँ पर गाया है। नेक्स्ट है कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण होता है। अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है तथा बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्म संगीत जगत के बारे में आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संगीत का क्षेत्र यद्यपि बहुत ही व्यापक है, लेकिन उसमें छिपी हुई बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी धुनें होती हैं, राग होते हैं। चित्र और संगीत के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ पर लेखक ने ऑलरेडी कह ही दी हैं। चलिए हम जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमने लिया हुआ था उसके बारे में ही हम यहाँ चर्चा करते हैं कि किस तरीके से, यद्यपि जो यहाँ बात कही गई थी कि बहुत विस्तीर्ण है संगीत का क्षेत्र, तो ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग होने के कारण से बहुत सारे राग, स्वर जो छुपे हुए थे वो आज निकल करके बाहर आए हैं। और लता मंगेशकर जैसी कई संगीतकार या बेजोड़ संगीतकार जो हुई हैं, उन्होंने इसमें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है, संगीत को एक नया मोड़ दिया है, एक नया आयाम दिया है, जो कि आगे ही बढ़ता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों को कान बिगाड़ दिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये बात यहाँ पर कही जा रही है और इससे लेखक भी सहमत नहीं है, ठीक, कि ये सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत में रुचि में जबकि सुधार आया है। लोग संगीत को बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। एक चोट वो शास्त्रीय संगीत को उतना पसंद ना करें, लेकिन इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यदि एक विचार से ये भी देखा जाए कि आजकल सिनेमा जगत में जिस अभद्रता तरीके से इन चित्रपट संगीतों को प्रस्तुत किया जाता है, बोला जाता है, या उनको सुन सुन के लोग ही अश्लील हो गए हैं, ये बात एक बहुत ही फूहड़ लगती है, बेकार लगती है, जो कि बहुत बेकार है। ठीक, इसको हम भविष्य में सुधार भी सकते हैं या इसको एक नया आयाम और मोड़ भी दे सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड है, निर्भर है, तो हम अपने अनुसार कर सकते हैं। यदि ये बात हमें सिनेमा जगत की ख़राब लगती है तो हमें इसमें ज़रूर सुधार करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए, कुमार गंधर्व ने इसके बारे में कहा है कि चित्रपट संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, सबका मूल आधार होना चाहिए रंजकता। रंजकता मतलब आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि संगीत गाते समय संगीतकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितनी मस्ती है, कितनी तन्मयता है, कितनी मधुरता है। भले ही वो ये हो कि अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। चाहे वो लेखक कहता है कि उसमें थोड़ी सी अशुद्धि भी हो तो चल सकती है, शास्त्रीय संगीत में जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत ही लंबा होता है। ठीक, तो ये दोनों तीनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और लता मंगेशकर की संगीत जगत में ये जो अद्वितीय उपयोगिता है और प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है, ये बहुत ही अद्वितीय है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए लता मंगेशकर के इस पद को, उनकी अस्तित्व को और भविष्य में भी ऐसे कई संगीतकार प्राप्त हों, प्रकट हों, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।